हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रोज़ाना आपको एस्टेट की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर 4 है, जिसमें आपको संधि, संधि के प्रकार और संधि से किस तरीके के क्वेश्चन बन करके आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख लेना। फ्रेंड्स, आप देखिए, वेट मत करिए कि जो है एस्टेट की वैकेंसी निकलेंगी तभी हम तैयारी करेंगे। दोस्तों आप अभी से अपने नोट्सों को कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ आप रिवीजन कर सकें और एक अच्छे मार्क्स से एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों संधि का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर दिलवाता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, संधि को हम डिटेल में जानेंगे, इसके बाद आप इनके क्वेश्चनों के आंसर देंगे खुद। सबसे पहले आप समझेंगे संधि, यानी कि संधि होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है संधि का? संधि का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। यानी कि दोस्तों दो वर्डों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो चेंजिंग आती है, उसे क्या कहते हैं? संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? संधि। मतलब संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जैसे कोई मूवी वगैरह देखते हैं राजा महाराजाओं की, तो वो कहते हैं कि उस राजा से जा कर के संधि कर ली जाए, तो यानी कि मेल कर लिया जाए। तो कहने का मतलब ये है, संधि माने होता है जोड़ना, दो वर्णों के मेल को दोस्तों संधि कहते हैं। दूसरी बात करेंगे हम विच्छेद। विच्छेद माने क्या होता है? क्योंकि इसका पूरा नाम है संधि विच्छेद। तो दोस्तों विच्छेद का मतलब होता है कि जिस वर्ड को तोड़ा जाए, जो वर्ड तोड़ा जाता है उसे विच्छेद कहते हैं। संधि में जो वर्ड जोड़ा जाता है उसे संधि कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे विच्छेद में आप देख रहे हैं, जैसे ये है आ, तो अगर आ को दोस्तों तोड़ेंगे तो अ प्लस अ होकर के आपका आ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विच्छेद है। अब बात करते हैं दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि कितने, या भी आपने समझा कि संधि की परिभाषा, यानी कि दो, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल यानी जोड़ना, दो परस्पर वर्णों को संधि कहते हैं। विच्छेद यानी कि तोड़ना। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। यानी कि दोस्तों सबसे पहले एक संधि ने जन्म लिया, ठीक है, आप समझोगे ऐसे। सबसे पहले संधि ने जन्म लिया, इसके बाद में दोस्तों आपकी संधि के 3 पार्ट्स हुए। वो हैं आपके स्वर, ठीक है, व्यंजन और आपके विसर्ग। तो अगर क्वेश्चन बन के आता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, 2, 4, 3, 5, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, वो होगा संधि 3 प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो संधि है वो है आपकी स्वर। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये तो संधि हो गई 3 प्रकार की, लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना ही होगा। अब सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? अपने नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें दोस्तों। तो स्वर संधि कहते हैं जब 2 स्वरों के मेल से नया शब्द बनता है। जब 2 स्वरों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो दोस्तों उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है, वही आपका स्वर संधि कहलाता है। ये एक नया शब्द बना के कंप्लीट करता है, वही आपकी स्वर संधि है। तो स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा, छोटी ए, बड़ी आई और आपका ओ, औ और अंग, घ और आपका री। यानी कि दोस्तों ये आपके स्वर हैं। अब स्वर भी आपके 2 भागों में बटे होते हैं। कितने में? 2 भागों में, ह्रस्व और दीर्घ। ये मैं डिटेल में दोस्तों आपको करा दिया है स्वर के बारे में। ये तो संधि चल रही है तो थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। तो ह्रस्व दोस्तों अ, ई, उ, री,
ये आपके ह्रस्व है। दीर्घ आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ यानी ह्रस्व में छोटे वर्ड आते हैं। दीर्घ में दोस्तों आपके बड़े वर्ड आते हैं। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में आपका अधिक समय लगता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ह्रस्व वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपके स्वर संधि में पहला नंबर है दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के, इस बात को बहुत ही डीपली समझना, और दोस्तों बिल्कुल ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ संधि होता है। तो दीर्घ संधि में शब्द के बीच में आपको बड़े दिखाई देंगे, बड़ा आ दिखाई दे जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये सभी आपके दीर्घ संधि हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे समान स्वरों में आप देखेंगे, जैसे कमलासन। कमलासन में दोस्तों क्या है, कमल प्लस आसन, तो अ जमा अ बराबर आ, यानी कि बीच में आपका आ गया। हिमालय में बीच में बड़ा आ है, महालय में भी बड़ा आ है, विद्यार्थी में बड़ा, गिरीन्द्र में बड़ी ई की मात्रा है, नदीश में बड़ी ई की है, लघुर्मी, ये देखिए ये आ गया आपका लघुर्मी, वधु उत्सव, ये सभी किसमें हैं आपके दोस्तों बड़ी ही आए हैं। तो इसलिए आपकी ये दीर्घ संधि है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों दीर्घ संधि की ट्रिक है आपकी कि इसमें दोस्तों आपके बड़ी ई और बड़ा आ आता है, यही आपकी ट्रिक है, ये आपको नोट करनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी गुण संधि। गुण माने होता है दोस्तों किसी का गुण जानना, किसी एक व्यक्ति का गुण जानना। तो ट्रिक इसकी लिख लीजिए, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और छोटा ओ और री आए, ठीक है, शब्द के बीच की बात चल रही है, शब्द के बीच में छोटी ए आ जाए, छोटा ओ आ जाए और आपका री आ जाए यानी अर, तो आपका गुण संधि होती है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, भारतेंदु, देखो एक मात्रा आई है। रमेश पर, महेश पर, गणेश पर, चंद्रोदय यानी कि छोटा ओ, महोदय, गंगोर्मी, जलोर्मी, तो सब में दोस्तों आपकी छोटी ए और छोटा ओ आया है। तो ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जलोर्मी, देवर्षि, महर्षि, ये सभी क्या हैं आपके गुण संधि। अब देख लेते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। वृद्धि माने होता है बड़ा करना। तो इसकी ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आई और बड़ा औ आ जाए तो वहाँ पर दोस्तों वृद्धि संधि का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें बड़ी ए और बड़ी औ की मात्रा का प्रयोग होता है, वही आपकी वृद्धि संधि है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एक बार दोस्तों एग्जाम में पूछी भी गई है। जैसे सदैव, सदाधन एव, महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो ये आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, यड़ संधि है। यड़ संधि का मतलब होता है कि यड़ संधि में हमेशा दोस्तों जो आपके यड़ संधि होती है, इसके दोस्तों बीच में आधा वर्ड आता है। ठीक है, आधा वर्ड आता है, यरलवा के साथ में अधूरा शब्द आए। इसकी बात ट्रिक यही है कि इसमें आधा वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, इत्यापि, ठीक है, इत्यापि, नद्यापि और स्वागतम, मध्वरी, पित्राज्ञा, मात्रंश, पित्रादेश, लाकृति, ये सभी आपकी यड़ संधि हैं। तो यड़ संधि में दोस्तों आपके यरलवा का प्रयोग होता है और आपके जब संधि आती है तो हमेशा जो है आधा वर्ड जरूर आता है आपके अयादि, आपकी जो है यड़ संधि के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि की तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि दोस्तों इसमें जो है 3 ही वर्ड आते हैं। देखेंगे आप तो 3 वर्ड आते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना, नोट कर लेना कि अयादि संधि में 3 वर्ड आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ए आई और ओ औ के बाद असमान स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर दोस्तों आय, आय, अव, आव हो जाता है। ठीक है,
जैसे देखेंगे, देखो चैनम, चयन, नयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, पावन। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अयादि संधि में आपके 3 वर्णों का प्रयोग होता है, वही आपकी अयादि संधि है। जैसे अय, आय, अव, आव, इनका प्रयोग होता है संधि का विच्छेद करते समय। ठीक है, नेक्स्ट जानिए तो रही आपकी स्वर संधि। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है दोस्तों, कि व्यंजन संधि उसे कहते हैं कि जिनका स्वर के साथ में प्रयोग किया जाता है। यदि स्वर के साथ व्यंजन आए तो दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आदेश, आगम, लोप, प्रकृति भाव, ये सभी क्या है। आदेश में वर्ड को बदल कर दूसरा लिखना, आगम में नया वर्ड जोड़ना, लोप में हटा देना, प्रकृति भाव में उपरोक्त तीनों विकार न हो तो ये आपकी प्रकृति भाव संधि है। नियम देखेंगे, यदि वर्ग के प्रथम वर्ड के साथ किसी सघोष का योग हो तो दोस्तों पांचवा को छोड़कर प्रथम वर्ड अपने ही तीसरे में आदेश हो जाता है। देखो वागीश, वागीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईस, तो क का तीसरा क्या होगा, जो मैंने उच्चारण स्थान कराए हैं। तो क यानी कि आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जिसमें जैसे क, ख, ग और घ और अना, ये 5 होते हैं। अब इसमें पूछा है वैसे वागीश, तो दोस्तों वाक प्लस ईस यानी कि क का तीसरा क्या हो गया, ग, ये हो गया वागीश। दिगंबर, तो दिग प्लस अंबर तीसरा हो गया। सदाचार, ये त का आपका द हो गया, तो ये तीसरा हो गया सदाचार। ठीक है, नियम है दूसरा, जैसे आपका 1 और आपका 5 नासिक्य, वांग्मय, सन्नाटी, जगन्माता, ये सभी आपके पृष्टि, षष्ठ, ये व्यंजन संधि के आपके उदाहरण हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपकी स्वर संधि होती है, इसलिए आपको स्वर संधि को बहुत ही डीपली में पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाने होंगे। ये है दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कभी कभार एग्जाम में आ ही जाती है, इसलिए दोस्तों आप देख लो। विसर्ग संधि कहते किसे हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे दोस्तों यदि किसी भी स्वर के साथ स्वर के साथ विसर्ग हो तो और उसका योग च, छ, झ, च, छ, स वर्णों से हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे मनश्चेतना, निश्वास, ठीक है, धनुष्टंकार, चतुष्टिका, नमस्ते मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नमस्ते आपकी विसर्ग संधि है। इसमें दोस्तों आपकी ज़्यादा व्याख्या नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये पूछा जाता है कि धनुष्टंकार, नमस्ते ये स्वर है या विसर्ग है या आपकी व्यंजन संधि है। तो आपको याद रखना है धनुष्टंकार, चतुष्टिका, नमस्ते, ये दोस्तों आपकी विसर्ग संधि है। मनोभिलाषा, अतएव, ये इच्छा, सरोज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनोरथ और निरोग, ये सभी क्या हैं आपकी फ्रेंड्स विसर्ग संधियाँ हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। और दोस्तों आपको संधियों के बारे में बताया कि संधि जो है किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को, यानी कि दोस्तों इसमें जो है 2 वर्णों के आपस परस्पर मेल को संधि कहते हैं, जोड़ना। संधि आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। और दोस्तों स्वर संधि भी आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें बताया आपको दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि और आपकी यड़ और अयादि संधि। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधियाँ। अब दोगे दोस्तों इसका आंसर आप खुद। तो बताइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि किसे कहते हैं। अभी आपने संधि की डिटेल को जाना, अब बताइए संधि कहते किसको हैं। 4 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को, या 3 वर्णों के मेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर आ रहा है, वो है आपका 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं, तो बताइए 4 या 5 या 3 या 2।
तो फ्रेंड्स, संधि के जो भेद होते हैं वो संधि के भेद आपके 3 हैं। कौन कौन से बताए थे? स्वर, ठीक है, व्यंजन और आपका विसर्ग। ये 3 भेद आपको संधियों के बताए थे, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा वो है आपका बी, यानी कि संधि के 3 भेद होते हैं। तो सेकंड का आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर संधियाँ कौन कौन सी होती हैं? जो स्वर संधि होती हैं उनके मैंने पार्ट्स कितने बताए थे वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये पूछ रहा है कौन कौन सी हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि या ये सभी। तो दोस्तों देखिए, स्वर संधि के जो होती हैं भेद, वो दीर्घ भी होता है, गुण भी होता है, वृद्धि भी, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा डी की ओर, ये सभी। और आप ये बता भी रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। ये सभी संधियाँ आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन कौन सी संधि कहलाता है? बताइए खाली जगह में क्या आएगा? 2 स्वरों के मेल से, व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से आंसर। तो 2 स्वर जब आपस में मिल जाएं तो दोस्तों कौन सी संधि बनती है आपकी? स्वर संधि बनती है। अभी बताया था मैंने आपको, 2 स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो है आपकी स्वर संधि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है? अधोगति, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही बताइए कौन सा बिल्कुल राइट है। तो अधोगति, अधोगति में दोस्तों आपकी सही संधि जाती है वो है आपकी विसर्ग संधि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनोयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी मैंने आपको बताया भी था। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ? मनो प्लस योग, मन जमा योग या मनुह जमा योग या मनह जमा योग। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि मनह जमा योग। ये बिल्कुल सही है। अगर संधि विच्छेद करेंगे मनोयोग का तो मनह जमा योग, यानी कि डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं, स्वर के बाद स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है वह व्यंजन होता है, या आपके लिए सभी सही हैं। तो कौन सा आपका बिल्कुल सही है? तो ये है दोस्तों आपका व्यंजन संधि का जो है बिल्कुल सही आप बता भी रहे हैं, वो है व्यंजन के साथ, ए ऑप्शन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वह आपका व्यंजन संधि कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अ जमा ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ए यड़ को, दीर्घ को, गुण को या वृद्धि को। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जहाँ भी ए आ जाए छोटी वाली वहाँ आपको गुण संधि को मारना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए आपकी गुण संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ई प्लस अ य स्वर संधि किस भेद को व्यक्त करता है? य देखिए, य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन भी हैं। क्वेश्चन आ जाता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये 4 है, ठीक है। और यर लव आपके कौन सी संधि में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपके यड़ संधि में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए आपको यड़ संधि लगानी है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आधा वर्ड आता है इसमें, यर अलावा का प्रयोग होता है, इसलिए यड़ संधि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है और लास्ट है सही ऑप्शन का सही आंसर देना। तद्धति तथा अनुच्छेद शब्दों में क्रमशः कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है तद्धति तथा अनुच्छेद शब्दों में क्रमशः कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, बताओ। व्यंजन और स्वर का, विसर्ग और स्वर का, या स्वर और विसर्ग का, व्यंजन और विसर्ग का। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है?
तो ये है दोस्तों आपका बिल्कुल सही, आप दे भी रहे हैं, वो है आपका व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके लिए। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण संधि से बने हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आपकी ये समझ में आया होगा। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन की बेल को बजाना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों अपने नोट्स अपने हाथ से बनाते चलिए, जिससे दोस्तों जब आपकी विज्ञप्ति निकले, जब आपकी वैकेंसी निकले, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श करियर क्लासेज के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।